आगे बढ़ते हैं। सिरसा के डबवाली में कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए हैं। बदमाश पेशी के दौरान कोर्ट आए एक हत्या के आरोपी को मारने आए थे, लेकिन जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डबवाली कोर्ट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शुक्रवार को कुछ अज्ञात लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब कांग्रेस नेता चंद सिंह बराड़ हत्या मामले में आरोपी छोटू भाट की कोर्ट में पेशी थी। जैसे ही छोटू भाट पेशी के बाद कोर्ट से बाहर निकला, तभी घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 20 से 30 राउंड छोटू भाट पर फायरिंग की गई, लेकिन जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो बदमाश मौके से फरार हो गए। फायर करना कोर्ट बाहर निकलते बाहर ही फायर करने लग गया। फायर के एक फायर 2 फायर लग गया भाई साहब, एक मुलाजिम में लग गया, एक अन्य आदमी और लग गया जो कोर्ट में एड हो। पुलिस ने जवाबी फायरिंग दी है, 3-4 फायर करे मुलाजिमों ने। इस हमले में हत्या का आरोपी छोटू भाट, एक पुलिस कर्मचारी दलबीर सिंह और गुरजंट सिंह घायल हुए हैं। तीनों घायलों को डबवाली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन छोटू भाट की हालत गंभीर होने के चलते उसे सिरसा रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और कोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए सुराग जुटाने में लगी। 1 महीने में इस तरह की दूसरी वारदात से कोर्ट परिसर और बार एसोसिएशन में खौफ का माहौल है, क्योंकि कोर्ट जैसे अति संवेदनशील जगह पर सुरक्षा में पुलिस की नाकामी के चलते बड़ी चूक हुई है और हमलावरों को मौके से भागने में कामयाबी मिली। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि हमलावर स्विफ्ट गाड़ी में सवार होकर आए थे, लेकिन अभी तक छोटू भाट पर हमले के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी है। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा। चलिए अब आपको कुरुक्षेत्र की एक ऐसी शूटिंग एकेडमी में लिए चलते हैं जहां के शूटर चैंपियन की तरफ ये उभरे हैं। यहां कोई सरकारी मदद नहीं मिलती, लेकिन बावजूद इसके 15वीं उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में यहां के बच्चों ने 18 मेडल्स अपने नाम किए हैं। इन बच्चों की कामयाबी के पीछे इनके कोच अजय पुरी का हाथ है, जो खुद एक राष्ट्रीय चैंपियन है। ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ तैयार होते हैं कल के अर्जुन। यहाँ अभिनव बिंद्रा है हर खिलाड़ी। यहाँ मेडल्स पर लगता है निशाना। अपने दम पर तैयार करते हैं ये बच्चे, सरकारी मदद के बिना जीते एक चैंपियनशिप में 18 मेडल्स। इन बच्चों के मेडल्स इनकी सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं। इनका लक्ष्य साफ है, निशाना सटीक है, ऐसे में चूकने का सवाल ही पैदा नहीं। हम 15th उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें मैंने .22 और एयर पिस्टल में पार्ट लिया था। उसमें मेरे 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज आया है और हमारी पूरी टीम ने टोटल 18 मेडल्स जीते। तस्वीरें कुरुक्षेत्र के गांव पीपली की हैं, जहां ये बच्चे अपने दम पर बिना सरकारी मदद के दुनिया में एक पहचान, एक नया मुकाम बनाने में जुटे हैं। पीपली की इस एकेडमी में निशानेबाजों की एक ऐसी खेप तैयार हो रही है जो भविष्य में विश्व पटल पर भारत की उम्मीद बनेगी। इन बच्चों की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 26 अगस्त को देहरादून में संपन्न हुई 15वीं उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में 18 मेडल इसी एकेडमी के बच्चों के नाम रहे। हमारी रेंज एक पिपली के गांव में है। यहाँ पे बहुत बच्चे शूटिंग करने आते हैं। अब हम 50th उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप के लिए गए थे। टीम थी हमारी, उन्होंने 18 मेडल जीते हैं। मैंने सिल्वर मेडल जीता है .22 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में। टारगेट हमारा ये है कि ओलंपिक्स में जाएं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल्स पे खेलें और मेडल्स जीत के लाएं इंडिया की। इस एकेडमी के निशानेबाजों को ये कामयाबी यूं ही नहीं मिली। इस कामयाबी के पीछे इनकी मेहनत है और शूटिंग के प्रति इनका लगाव। संसाधन का अभाव, आधुनिक तकनीक की कमी और बिना सरकारी मदद के इनका निशाना बिल्कुल सटीक है। उत्तराखंड स्टेट चैंपियनशिप में गए थे, वहाँ पे हमारी टीम ने कुल 18 मेडल लिए। मैंने 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया वहाँ से। पदक पर निशाना साधने के लिए अर्जुन जैसी एकाग्रता होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है गुरु द्रोण का मार्गदर्शन, और इनके गुरु बने हैं अजय पुरी। जी हाँ, कोच अजय पुरी के बिना इस सफलता की स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा सकती थी। राष्ट्रीय स्तर पर अजय पुरी ने 7 मेडल जीते हैं और फिर ये विरासत उन्हें अगली पीढ़ी को सौंपने की ठान ली। मेरे को बचपन से शूटिंग का बड़ा शौक था, लेकिन मैंने शूटिंग बहुत लेट स्टार्ट की है अपनी एज के हिसाब से। तो
मैंने रेंज बनाई है, अपनी छोटी सी रेंज है, पिपली गांव में है हमारा। तो हमने एक रेंज बनाई है वहाँ पे, उसमें मेरे बच्चे, और पहले तो मेरे बच्चे करते थे मेरे साथ, अब स्टूडेंट हैं हमारे पास। अजय पुरी ने इससे पहले इन बच्चों को सपने दिखाए और इनके सपनों को हकीकत में तब्दील करने के लिए पूरी ताकत लगा दी और आज नतीजा आपके सामने है। एक चैंपियनशिप में 18 मेडल। ये बताने के लिए काफी हैं कि कुछ करने का जज्बा हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। खैर, उम्मीद है कि पिपली की एकेडमी के ये बच्चे शूटिंग में भारत का शानदार भविष्य साबित होंगे। राकेश रोहिल्ला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र।